अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज घर में बन रहा है मेरा मोस्ट पॉपुलर और सबका फेवरेट पिज़्ज़ा जो कि मैं घर बनाती हूँ। हमारे घर में पिज़्ज़ा हम कभी बाय नहीं करते, कभी भी हम खुद ही बनाते हैं और यही पिज़्ज़ा सबको पसंद है। मुझे भी अपने ही हाथ का पिज़्ज़ा पसंद है। तो कभी है जो बाहर से खा आए, बड़ी कोई मजबूरी हो लेकिन फिर वही कहते हैं कि नहीं यार, इसका वो मज़ा नहीं है। तो ये देखें, ये चिकन रेडी किया हुआ है मैंने। ये मशरूम, क्योंकि मैंने बनाना है मार्गरेटा पिज़्ज़ा, तो मशरूम, इसके साथ आ गए ये ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स, और साथ आ गया पाइनएप्पल, और साथ ये बन गई हैं वेजिटेबल्स, यानी कि शिमला मिर्च ग्रीन वाली, डार्क ग्रीन वाली जो होती है वो वाली, और साथ ये मैंने पर्पल प्याज डाली है। इसको मैंने सोते कर लिया है। सोते क्या, सोते से थोड़ा सा ज़्यादा ही किया, क्योंकि हमारे घर में ये कच्ची कच्ची सब्जियां ना वो नहीं पिज़्ज़े पे अच्छी लगती। तो ये अब मैं आपको ना सारी चीज़ें असेंबल, डो मैंने रेडी करके रख ली हुई है, अब राइस भी हो गई हुई है। तो अब मैं जब पिज़्ज़े पे चीज़ें असेंबल करूँगी तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये गाइस आपको पहले दिखाई थी सारी चीज़ें। तो ये बोटियाँ जो ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं ना, उनको मैं थोड़ा छोटा कर रही हूँ। ये देखिए, ये पिज़्ज़े का सारा, और मैं बना रही हूँ मार्गरेटा। आपने मार्गरेटा खाना है या चिकन वाला खाना है? मार्गरेटा। सारा कुछ लगाना ऊपर? नो, चिकन, चीज़ एंड वो फिर मार्गरेटा तो ना हुआ, वो चिकन पाइनएप्पल पिज़्ज़ा हुआ। मार्गरेटा में तो फिर सब कुछ लगता है। गाइस मुझे तो मार्गरेटा पिज़्ज़ा इतना खूब पसंद है कि मैंने तो बस सिंपल और कोई और पिज़्ज़ा खाना ही छोड़ दिया। मैं तो जब भी बनाती हूँ मार्गरेटा ही बनाती हूँ। और मार्गरेटा पिज़्ज़े में जो एक इंग्रेडिएंट मैंने ऐड किया ना, वो तो आपने देखकर हैरान ही हो जाना। मैं भी आपको बताती हूँ। ये हो गया। अच्छा, आपने बिल्कुल नहीं वेजिटेबल्स लगानी? नो। ये गाइस देख लें, हम ऐसे कर लेते हैं घर में पिज़्ज़ा। एक तो बनाने का ये भी फ़ायदा है कि जिसका जिस तरह का पसंद हो ना, उस तरह की चीज़ें ऐड कर लो। अब ये एक ही पिज़्ज़ा जो है ना, एक साइड से मैं मार्गरेटा बना रही हूँ। ये देखें, ये शिमला मिर्च और जो प्याज थी वो ऐड कर लें, और फातिमा के लिए जो है वो हाली चिकन वाला, और पाइनएप्पल इसका लगाना है, और हाली ये अनोखा मार्गरेटा है। हाली चिकन मार्गरेटा वो है जिस पे सब कुछ लगे। ये देखो, ये गाइस लग गया। चलो, अब आ गई है जी मशरूम की बारी। मैंने कहा चलो असेंबल करते हुए आपको दिखा दूंगी। रेसिपी आपको डिटेल से इसकी मिलेगी, बस थोड़े से ना ये चैनल थोड़ा सा आगे हो, ग्रो करना शुरू कर दे, तो फिर रेसिपीज़ भी आनी शुरू हो जाएंगी। मैंने आपको वही बताया ना, मैंने रेसिपीज़ खुद क्रिएट की हुई हैं गाइस, बहुत सारी चीज़ों की एक्सपेरिमेंट्स कर करके। फिर मेरा दिल नहीं करता कि मैं दूँ, कि जब तक मेरा चैनल तो चले ना, पहले चले। ये हो गए मशरूम्स, साथ आ गया पाइनएप्पल। मार्गरेटा पिज़्ज़ा पाइनएप्पल के बगैर गाइस अधूरा है। और ये आप कह रहे हैं पाइनएप्पल और पिज़्ज़े का क्या कम्बिनेशन है, आप कभी ये ट्राई करके देखें। लेकिन वो ये है कि आपकी पिज़्ज़ा सॉस भी बहुत अच्छी हो, आपका चिकन भी बड़ा मज़े का बना हो, और साथ आपका डो भी ज़बरदस्त हो, और आप ये ऐड करें पाइनएप्पल और एक दो चीज़ें जो मैंने ऐड करनी है, और फिर आप मुझे कमेंट्स में लिखें कि पिज़्ज़े का तो मज़ा ही दुबाला ना हो गया, तो बात करना। मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी मैंने इस पर कुछ और भी ऐड करना, वो भी बताती हूँ आपको। ठीक है, ये हो गया पाइनएप्पल ज़्यादा भी ना, और उसके बाद हो गए ऑलिव्स। तो सच में पहले चीज़ डाल लूँ तो फिर चलो बंद करो। पहला चीज़ ये इधर आएगी पहले। चीज़ के बगैर तो आपको पता, फिर चीज़ के बगैर तो पिज़्ज़ा बन ही नहीं सकता। ये वो इंग्रेडिएंट है जो बिल्कुल आप स्किप कर ही नहीं सकते, वरना फिर आप रोटी पे बोटियाँ ही रख के खा लो। बाकी तो इंग्रेडिएंट्स आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। अरे आपसे ठारी की उसके ऊपर गाइस ये आ गई पिज़्ज़ा टॉपिंग भली चीज़। ये पिज़्ज़ा टॉपिंग है, ठीक है, इसको भी डालेंगे। और रोज़मेरी आई थिंक फिर ख़त्म हुई हुई, और मैं हर दफ़ा भूल जाती हूँ कि रोज़मेरी, ऑरिगन और रोज़मेरी मिक्स होकर जब खुशबू आती है ना पिज़्ज़े के ऊपर से, वो ज़्यादा मज़ेदार बनती है। और मैं गई भी आज स्पेशल मार्केट थी, ग्रोसरी तो मैं कल परसों आ रही थी, आज मैं सिर्फ पिज़्ज़े की चीज़ें लेने गई थी, फिर भी भूल गई। चले, ये पिज़्ज़ा टॉपिंग आ गई। अब मैं आपको दो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ जो मैंने करने हैं। बंद फ़ोन ही ना जल जाए। ये देखें, ये जो आ रही है ना ऊपर से, जो मैंने गार्लिक लगाया उसकी खुशबू पिज़्ज़े के ऊपर, और हरी मिर्चें काट के, आपको मैं बता नहीं सकती। इस डो बची हुई है, तो जितना मैंने एक वो ट्रे पिज़्ज़े वाले में वो बनाया ना, ये दो और बनेंगे। तो जितना मैं डो गूंथती हूँ और जितना मैं सारा चिकन और हर चीज़ रेडी करती हूँ, तो इससे 3 पिज़्ज़े, बड़े फैमिली साइज़ 3 पिज़्ज़े बनते हैं, लार्ज। ये गाइस देखिए मेरा पिज़्ज़ा बन गया।
तो अब क्या करना है, अब ये मोज़रेला चीज़ और पिज़्ज़ा टॉपिंग वाली चीज़ इस पे दोबारा से ऊपर से ऐड करनी है और फिर इसको सिर्फ 1-2 मिनट के लिए कुक करना है दोबारा से, ठीक है, ज़्यादा नहीं कुक करना। चलो मैं ये बताना भूल गई थी, मैं टिकटॉक की वीडियो बनाने लग पड़ी थी पिज़्ज़ा के साथ, तो मैं भूल गई आपको दिखाना कि मैंने इसमें मैंने सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या लगाया था। ये आपको नज़र आ रहा है, क्लोज़ करो, ये देखिए, ये वाइट, ये है गार्लिक बारीक कटा हुआ, और ये है गोल गोल कटा हुआ ना, और ये हरी मिर्चें, ये ग्रीन चिली, और ये कोई भी आप भी कहेंगे ये कौन ऐड करता है पिज़्ज़े पर, कोई भी नहीं ऐड करता। मुझे पसंद है ये दोनों चीज़ें, और मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कि पिज़्ज़े पर ये दोनों चीज़ें मुझे पसंद है, मुझे हर चीज़ के साथ हरी मिर्चें चाहिए होती हैं, तो मैं पिज़्ज़े पे ऐड करके देखूं, और यकीन करें मार्गरेटा सिंपल नहीं, मार्गरेट सिंपल पे भी आप लगा सकते हैं, कोई उसमें नहीं है, तो कोई शर्त नहीं होती कि ये रेसिपी तो भाई इस चीज़ के साथ है और ये ऐसे। आपको एक्सपेरिमेंट जब तक आप ज़िंदगी में नहीं ना करते, आप कुछ भी सीख नहीं सकते जब तक आप रिस्क नहीं। रिस्क क्या, मैंने तो ये लगाए, और यकीन करें, एक तो जो खुशबू पूरे घर में फैलती है गार्लिक की वजह से और हरी मिर्चों की वजह से, स्पेशली गार्लिक की वजह से। सच ये इधर नहीं लगाने, फातिमा वाली साइड पे नहीं लगाने, तो मैं आपको बता नहीं सकती। ये पिज़्ज़ा आप ट्राई करके देखिएगा, मार्गरेटा पिज़्ज़ा बना के आप उसके ऊपर गार्लिक और हरी मिर्चें, और उसके बाद फिर मैं आपको सॉस भी दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन सी सॉस से हों, यानी कि आप चीज़ को, मैं कहती हूँ कि किस किस तरीके से और कैसे कैसे आप उसको ज़्यादा मज़ेदार बना सकते हैं, ज़्यादा नयापन उसमें ला सकते हैं। ये मैंने ऑलिव सिर्फ अपनी साइड पे लगाए हैं, क्योंकि ये मैं पिज़्ज़ा भी फ़िलहाल फातिमा के लिए और अपने लिए बना रही हूँ। और ये देखें चीज़ एक्स्ट्रा हो गई है, अब इसको 1-2 मिनट के लिए बस मैंने ओवन में बेक करना है। मज़ेदार पिज़्ज़ा बना है, मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं आपको दिखाने लगी थी कि ये वाली सॉस मैं पिज़्ज़े के साथ लाजमी खाती हूँ या पास्ते के साथ, इसके बगैर मुझे मज़ा नहीं आता। और इसके साथ मैंने ब्लेंड किया मेरी ना, ये देखें बुलडॉग सॉस ख़त्म हुई हुई थी, जो मैं वो दूसरी लेके आती हूँ ना बोतल में, तो ये फिर मैंने नूडल्स की, फातिमा ने नूडल्स बनाए थे, मैंने कहा मेरे लिए थोड़ी सी बचा देना। इन दोनों सॉसों के साथ मैं खाती हूँ पिज़्ज़ा। गाइस विली से अंडे लेने आए, अंडे ख़त्म हो गए थे, तो अगले दिन आया तो उनकी डेट कम थी अंडों की, तो हमने सोचा कि नहीं लेते, फ़ायदा नहीं है, ये 2-3 दिन में ख़त्म नहीं होंगे और डेट ख़त्म हो जाएगी। इतना क्लोज कैमरा, मैं फटाफट फ्रेश होके तो आई हूँ। ये गाइस अंडे ले लिए हैं, वीडियो याद ही कोई नहीं रहता, बनाने के बाद में याद आता है। हमने क्रोसॉन्ट लिए हैं, ये बेकरी है इधर अरेबिक, और यहाँ फ्रेश बनाते हैं और हर एक चीज़ हलाल होती है। इससे गोश्त लेना था तो वो ले रही हूँ, ये देखिए यहाँ पे सारा हलाल गोश्त पड़ा हुआ है। शुक्र है आज मुझे याद आ गया कि मैंने वीडियो बनानी है। भाई मुझे देख रहा है। ये हम निकाल रहे हैं जी पार्सल। मल पे आए हुए हैं, फातिमा ने लेनी है नेल ग्लू, तो मैंने कहा चलो देख लो इधर से, क्योंकि एक अरेबिक शॉप से आगे लेती थी तो उनसे 2-3 बार पता किया मिलती नहीं है। चलो देखिए जी, मैं अपने सूट के साथ, ड्रेस के साथ मैं ट्राई कर रही हूँ कि अगर मुझे नेल पॉलिश मिल जाए ऑरेंज टाइप कलर, मेरा दिल करता है हर सूट के साथ मैचिंग होनी चाहिए। ये वाली मैचिंग हो नहीं रही हैं। ये देखिए जी, ये इतने ज़बरदस्त किस्म के ना ब्लश स्टिक हैं इसाडोरा की, और मेरे पास आगे इतनी है, बट मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ये वाली कलेक्शन करूँ। इसमें ये वाला हाइलाइटर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और ना क्योंकि ये ब्लश ना ये वाले मुझे मेरे फेस पे ज़्यादा सूट करते हैं। मैं आगे भी घर में ये स्टिक वाले ब्लश यूज़ कर रही हूँ, बट आई थिंक नाउ आई विल बाय दीज। इसाडोरा का मेकअप बहुत अच्छा होता है, ये स्वीडिश ब्रांड है। उधर मेबेलिन का भी पड़ा हुआ है सारा, मेबेलिन की भी, फिट मी की मेरे पास हैं, वो जो पाउडर, वो बड़ा ज़बरदस्त है मेकअप फिनिशिंग। लेकिन ना इसाडोरा का भी बड़ा ही अच्छा होता है। ये लोरियाल का तो मैं लेती नहीं हूँ कभी भी कुछ भी जी। ये बड़ी मज़े की चीज़ है, ये देखिए मिनी है, ये कर्लर है। कर्लर मुझे तो खैर मेरे तो है ही कर्ल पहले ही। ये है मिनी स्ट्रेटनर, और ये देखिए ये मिनी कॉम्ब है, स्ट्रेटनर कॉम्ब है, और ये वाला मिनी हेयर ड्रायर, तो ये और ये भी है मिनी स्ट्रेटनर, एक और स्ट्रेटनर। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। अगर आपने कहीं जाना हो ना, तो ये आराम से छोटे मिनी वर्जन मुझे लगता है कि होने चाहिए, और मैं सोच रही हूँ कि उनके बाय कर ही लूँ। कहीं जाना हो तो आराम से आप अपने बैग में
या अपने टैची में, अगर आप छोटी टैची लेके जा रहे हो या बड़ी भी लेके जा रहे हो तो ये इजी रहेगा। तो एक ही वो पैकेट सा बना के ये सारी उसमें डाल ले बंदा। इस तरह की मुझे एक बोतल चाहिए पानी वाली जिसका ना ऊपर से इस तरह स्ट्रॉ बना हो, और सेम इस तरह की चाहिए। बट मसला ये अवेलेबल तो है पर कलर बच्चों वाले हैं, मैं हाथ में पकड़े हुए अजीब ही लगूंगी ये, क्योंकि ना ये फिर भी हेल्दी है। वो जो प्लास्टिक बोतल्स होती है ना, इवन के इसका स्ट्रॉ प्लास्टिक का ही है क्या। एक सेकेंड, इसमें 2 कलर हैं, दोनों ही जो हैं वो बच्चों वाले हैं। ये कॉफ़ी वाला मग मुझे अच्छा लग रहा है, ये वाला, ये सही है कि आप कॉफ़ी डाल के स्टॉपर ऊपर यहाँ पे मेरे पास पड़े हुए हैं घर में, अगर बाहर जाना हो ना ये हैं। लेकिन ये नहीं ना मुझे चाहिए, मुझे चाहिए इस तरह की, लेकिन कलर ये वाला चाहिए। इसलिए नहीं है, नॉर्मल पे आए हैं, बुलडॉग भी है, मैंने कहा चलो दो है ही नहीं, इधर पड़ी ही नहीं हुई।